Assalamualaikum students, I am Nimsha Sahar, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, the chapter we are going to start today is alcohols, phenols and ethers. Let's students introduce करते हैं इन terms को one by one और इनकी properties, इनके reactions और इनकी preparation के methods one by one discuss करते हैं। सबसे पहले students हम एक comparison देखते हैं structures का। Students आप अपने सामने देख सकते हैं कि water molecule, alcohol, ether और फिनोल आपस में सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप वाटर के एक हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो आपके पास अल्कोहल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर आप दोनों हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो आपके पास ईथर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जबकि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दें डायरेक्टली तो ये आपके पास फिनोल का स्ट्रक्चर देगा। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं अल्कोहल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया कि जब आप वाटर मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास एक अल्कोहल बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स आर द फैमिली ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन one or more than one hydroxyl groups attached to them, attached to a single bonded alkane। यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं अगर अल्केन्स के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दूँ तो वो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला ROH। अल्कोहल्स आर इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है अल्कोहल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? क्योंकि आप इनको सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इनको ज़्यादातर इंटर कन्वर्जन्स में यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास अल्कोहल ज़्यादातर आप यूज़ कर रहे होते हैं मेडिसिन के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर और एज सॉल्वेंट्स। स्टूडेंट्स आप एक फंडामेंटल सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि अल्कोहल्स का होता है। जनरल फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया, इसका होता है ROH, वेयर R कैन बी एनी अल्काइल और एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप इन द केस ऑफ फिनोल्स होते हैं आपके पास। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली वो है आपके पास इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल कैसे स्टूडेंट्स? आपके पास कार्बन नंबर 1 है एंड कार्बन 2 है। कार्बन की जो आपके पास बेसिक पेरेंट चेन है उसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, यानी कि इथेन हो गया। ये एक H को आपने OH से रिप्लेस किया स्टूडेंट्स तो आपके पास बन गया इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। स्टूडेंट्स साथ में आप देख सकते हैं बॉल एंड स्टिक अरेंजमेंट, एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि आपके पास पर्टिकुलरली है मेथनॉल का। इसको स्टूडेंट्स आप इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड देन OH। ethyl group is connected to hydroxyl group which makes it ethyl alcohol और ethanol। Then students हम classify करते हैं alcohols को on the basis of the presence of hydroxyl group। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स आपके पास तो हम ऐसे अल्कोहल को बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं डायरेक्टली देन आप बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि 2H ग्रुप एसोसिएटेड है आपकी चेन के साथ। देन स्टूडेंट्स अगर आपके पास पूरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं देन आप इसको बोलेंगे, ऐसी अल्कोहल को आप बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। स्टूडेंट्स आपके पास ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये पर्टिकुलरली एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल की या इथेनॉल की। देन स्टूडेंट्स आपके पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल पर्टिकुलरली एग्जांपल है आपके पास ग्लिसरॉल की, या इसको 1,2 इथेन डायोल भी आप कह सकते हैं, या आप इसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है पर्टिकुलरली इसका कॉमन नेम स्टूडेंट्स ग्लिसरॉल कहलाता है। स्टूडेंट्स ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है आपके पास जिसको आप बोल सकते हैं 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल। देन स्टूडेंट्स हम अब क्लासिफाई करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को। स्टूडेंट्स आपके सामने एक बड़ा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है जो कि एक अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी में हम क्लासिफाई कर रहे होंगे प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को एंड देन टर्शियरी अल्कोहल को। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपका फंक्शनल ग्रुप यानी कि इस अल्कोहल्स की केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है पर्टिकुलर, इस केस में हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात कर रहे हैं। जो फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स आपका डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच्ड होता है, जिस कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, उससे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अब स्टूडेंट्स प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होती है जिसके अंदर आपका अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच्ड होता है या किसी और कार्बन एटम से अटैच्ड नहीं होता। ऐसे अल्कोहल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके सामने मैं ड्रॉ कर देती हूँ अलग से भी, CHOH। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है तो ये आपके पास हो गया
प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में आपके पास जो सबसे प्रोनाउंस्ड एग्जांपल है, जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे, वो इथानॉल या इथाइल अल्कोहल की है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। स्टूडेंट्स सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास वो फॉर्म है जिसमें आपका अल्फा कार्बन, यानी कि वो कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स के साथ एसोसिएटेड है, लाइक दिस। देन स्टूडेंट्स 2 या उससे ज़्यादा से एसोसिएटेड है, देन इट मीन्स कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर मैं अलग से ड्रॉ करूँ स्टूडेंट्स, तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर देगी। यहाँ पे आपका अल्फा कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, या उससे ज़्यादा से भी हो सकता है, यानी कि ये चेन आगे भी प्रोसीड कर सकती है। ये हो गया आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल आती है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं टर्शरी अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स टर्शरी अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स होते हैं जिसमें आपका अल्फा कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, जस्ट लाइक दिस। यानी कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया, ये कार्बन एटम आ गया, ये कार्बन एटम आ गया, यानी कि डायरेक्टली 3 से अटैच्ड है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये टर्शरी अल्कोहल है। जैसे स्टूडेंट्स आपके सामने मैं एक ड्रॉ भी कर देती हूँ, CH3OH। ये तो हो गए स्टूडेंट्स आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, जिसमें हमने स्टडी किया कि प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है।